अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं आपके इस चैनल पर, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के वीडियो का फर्स्ट लेक्चर। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि क्लास 12th का ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको स्टार्टिंग के कुछ पार्ट समझ में नहीं आते, उसके लिए मुझे स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, जिसको आपको परफेक्टली ध्यान देना है, अच्छे से क्लियर करना है, राइट। क्योंकि आपके लिए ये एग्जैक्टली पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, राइट। तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर, जो क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए होना क्या है इसमें, एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी से बिलोंग करता है, उसी पर आधारित है। एक्चुअली है क्या स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि आप नाम सुन पा रहे हो स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है इसका, स्टैटिक्स। तो स्थिर वैद्युतिकी है क्या, स्थिर का मतलब होता है कि जहां पर चार्ज न चल रहा हो, मतलब रुका हुआ हो, और इलेक्ट्रो का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, चार्ज जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे चार्ज जहां पर चार्ज का मूवमेंट ना देखने को मिले, चार्ज स्थिर हो, तो उसके कारण आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तनों, भौतिक प्रभावों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी कैन स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्जेस। हमें स्थिर आवेशों के आसपास जो है प्रभाव को अध्ययन करना है, राइट। तो ये तो बातें हुई स्थिर वैद्युतिकी का मतलब। अब हम इसमें करेंगे क्या, तो इसमें हम पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है। अब इसके अंदर तो 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका स्थिर आवेश मतलब इलेक्ट्रो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोग को चार्ज के बल, चार्ज के क्षेत्र के बारे में बात करनी है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करनी है। पूरा चैप्टर इसी तरीके से चलने वाला, राइट। तो आइए पहले बात करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का जो कहानी है वो वैद्युत आवेश के इर्द गिर्द है। तो वैद्युत आवेश क्या है, ध्यान से समझिए। आप डेली लाइफ में क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीजें देख रखी है चार्ज से रिलेटेड, लेकिन हमने आज तक अनुभव तो किया, बस उस पर ज्यादा बातें नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर आपने देखा हो कि अगर प्लास्टिक को ऐसे बालों पर ऐसे रगड़ दिया जाए ऐसे, ठीक, तो ऐसे बालों पर रगड़ करके इसको, इस पर्टिकुलर प्लास्टिक को मतलब कॉम्ब को, अगर कॉम्ब से अगर आपने अपने बाल को सही किया हो, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं उसको छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास लेकर के जाऊं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है, चिपकने लगता है, राइट, देखा होगा आपने। तो इस तरीके से ये जो आपने इफेक्ट देख रखा है, ये इफेक्ट आपका क्या हो गया, एक चार्ज का इफेक्ट हो गया। पहले तो ये चिपकता नहीं था, अब ये कहां से चिपक रहा है, इसका मतलब देयर आर न्यू प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे कुछ नया गुण आ चुका है, किस पर, उस कॉम्ब पर, राइट। तो ये केवल इस पर नहीं, और भी आपने देख रखा है, कहां पर और भी आपने चीजें देख रखी है। जैसे गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे को किसी सूखे टॉवेल पर रगड़ दीजिए, गुब्बारे को अगर सूखे टॉवेल पर रगड़ दोगे ना, तो गुब्बारे को लेकर के अगर दीवार पर लेकर के जाओ, किसी प्लास्टिक पेंट दीवार पर लेके जाओ, तो वो चिपक जाता है, राइट। तो चिपक जाता है, ऐसा कैसे, गुब्बारा जो कि फुला करके आपने रखा होगा, हल्का सा आपने टॉवेल, ड्राई टॉवेल मतलब सूखे टॉवेल के साथ रगड़ दिया, तो उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि अभी तक जो कॉम्ब किसी टुकड़े से नहीं चिपक रहा था, अभी तक जो गुब्बारा दीवार से नहीं चिपक रहा था, रगड़ने के बाद चिपक रहा है, ये सब कुछ नई प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है, जिसको हमने नाम दिया चार्ज। चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो सबसे पहले दिया गया था थेल्स के द्वारा, थेल्स, ठीक है। थेल्स कौन है, थेल्स वो पहले साइंटिस्ट थे या पहले दार्शनिक थे जिन्होंने आवेश का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, राइट। आवेश, आवेश की उपस्थिति, आवेश की उपस्थिति, उपस्थिति सबसे पहले थेल्स ने बताई थी या अनुभव की थी, कह सकते हो। तो थेल्स वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले चार्ज को समझा तो सही, फिर बातें थोड़ी और आगे बढ़ी और चार्ज को जब हमने इन रूपों में देखा तो और आगे बढ़ी और हमने देखा कि चार्ज क्या केवल एक ही तरीके का होता है, मतलब चार्ज के पास 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है ना। आपने देखा है चार्ज कैसे होगा, चार्ज के कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने देखा कि चार्ज एक्चुअली 2 तरीके के होंगे। चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक में इलेक्ट्रो वर्ड से लिया गया, इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने देखा कि चार्ज 2 तरीके की प्रॉपर्टीज रखती है और इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर चार्ज को 2 अलग अलग वर्गों में रखा गया, राइट। तो 2 वर्गों में रखा गया और इस वर्गों का जो कॉन्सेप्ट है उसे सबसे पहले दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, राइट।
बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, राइट। इसको हमने सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन से सुना था और इन्होंने बताया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो बच्चों ये था कि अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, राइट। तो ये बातें हुई केवल आवेश की उपस्थिति और आवेश के प्रकारों के बारे में। कौन कौन से प्रकार होते हैं बहुत अच्छे से याद होगा आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आप सुन रखे हो, पहली बार नहीं सुन रहे हो। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा सब बताएंगे। और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, राइट, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बातें हुई पहचानने की, थोड़ा सा इंट्रो के बारे में कि चार्ज किसने देखा, चार्ज की उपस्थिति के बारे में कैसे पता चली। और चार्ज को जब थेल्स ने ऑब्जर्व किया था तो ये आज से नहीं बहुत पहले किया था, लगभग आप कह सकते हो 600 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। फिर उसके बाद जाकर के हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन से समझा कि चार्ज को दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। अब बात ये आती है कि चार्ज को हमने समझ लिया कि हाँ होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट तो हम लोग, ये तो हम लोग लिख लेंगे, बट स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका वो यही होने वाला है, चार्ज, राइट। चार्ज होते क्या है, आपने चार्ज को अनुभव कर लिया, ठीक। चार्ज को क्या अनुभव किया कि आपने देखा कि जब हम उस कॉम को लेकर के जा रहे तो खींच रहा था, ठीक। अगर दो समान चार्ज को लेकर के जाए तो वो प्रतिकर्षित भी कर सकता है, राइट। तो यहां पर कहानी ये हुई कि चार्ज को हम कैसे समझे कि चार्ज है, तो उसको डिफाइन करना होगा, लोगों को बताना होगा, राइट। तो हमने डेफिनेशन बनाई, परिभाषा बनाई चार्ज की। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है। देखो पदार्थ का कैसे, अभी तक पदार्थ में कोई गुण नहीं थे, लेकिन अब पदार्थ में आया वो नया गुण जो पदार्थ पर आया है, जिसके वजह से उसी गुणों को हम डिफाइन करेंगे। जैसे किसी इंसान की प्रॉपर्टीज बता देना कि वो इंसान ईमानदार है, तो आपने कह दिया कि वो इंसान की ये प्रॉपर्टी है ईमानदारी, राइट। इस तरीके से आवेश भी एक प्रॉपर्टी है, गुण है। किसका गुण है, पदार्थ में आएगा, राइट। तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, या वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अन्य आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, राइट। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिससे यह अन्य वैद्युतीय कण मतलब वही पॉजिटिव और नेगेटिव जिस पर आ जाते हैं, राइट। जैसा कि हमने इसीलिए पहले ही बता दिया, वैद्युतीय कणों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, राइट। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अब इसमें पहला पॉइंट होगा, इसे सर्वप्रथम किसने, थेल्स ने, राइट। इसे सर्वप्रथम थेल्स ने लगभग 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व अनुभव किया था या बताया था, राइट। तो
यहां पर सबसे पहले थेल्स का नाम आ गया, राइट, इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम लिख लेंगे। तो बच्चों मैं यहां पर इसको सीधे यहां पर दिखा देता हूं। तो आपको करना यह है कि टॉपिक तो आपका ये है, ठीक, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला तो आपका काम यही होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है उस ब्रांच के बारे में जानना। जब उस ब्रांच के बारे में जान जाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक होगा आवेश, राइट। तो आवेश लिखेंगे, सबसे पहले आवेश लिखेंगे, आवेश की परिभाषा लिखेंगे, और ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई चार्ज के बिहाफ में, ये आप यहां लिख लेंगे जैसे मैंने स्टार बना करके लिख रखा है, राइट। समझ में आ गई बात। सिस्टमैटिकली लिखेंगे ताकि चीजें सिस्टमैटिकली आगे बढ़े। अब तो ये आपने सुन लिया कि चार्ज होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, लेकिन आपका जवाब होगा कि आपको कैसे पता चार्ज के दो टाइप के होते हैं। जरा सोचिए कि अगर इंसान अच्छा है, इंसान बुरा है, अगर इंसान आपको कुछ अच्छी चीजें करके देता है, मतलब आपका सपोर्ट करता है, तो आप कहोगे इंसान अच्छा है, और अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप ये क्या कहेंगे, इसका मतलब इसके अंदर अच्छी आदत नहीं है, मतलब ये बुरा इंसान है। आपने ये दो चीजें देख ली ना। इसी तरीके से जब हमने देखा कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और रिपेल भी कर रहे हैं, इसका मतलब कि दो अलग अलग प्रॉपर्टी रखे हैं। एक ही चीज दो अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे रख सकती है, नहीं रख सकती ना। इस तरीके से हमें यह पता चला कि चार्ज एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। चार्ज को देखा नहीं जा सकता, लेकिन चार्ज को हम अनुभव तो कर पाए, और चार्ज को अनुभव करने का जो श्रेय है, मतलब चार्ज को ऑब्जर्व करता है कौन, एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोपी, वैद्युतदर्शी। तो इतना होने के बाद ये आप लिख लेंगे यहां पर स्टार बना करके ये टर्म, और फिर उसके बाद वैद्युत आवेश का पता कौन लगाता है, तो वैद्युत आवेश का पता लगाता है वैद्युतदर्शी, राइट। बिना आकर्षण प्रतिकर्षण के हमें देखना है तो वैद्युतदर्शी। वैद्युतदर्शी क्या है, एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें ऊपर मेटल की पत्ती लगी और नीचे दो गोल्ड फॉयल लगे होते हैं। जब किसी आवेशित क्षण को उससे कांटेक्ट में लाते हैं ना, तो अंदर की पत्ती पर भी आवेश हो जाता है, तो ये हिलने डुलने लगता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पर भी वही चार्ज आ गए होंगे जिससे एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चला कि एक्चुअली जिस रॉड को हम पास लाए थे उस पर चार्ज था, राइट। तो यहां पर वैद्युत आवेश का अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वैद्युतदर्शी से किया जाता है, वैद्युतदर्शी, राइट, वैद्युतदर्शी द्वारा किया जाता है। बस याद रखिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत छोटे क्लासेस में इसको बनाने को भी दिया जाता था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जब इसमें किसी चार्ज प्लेट को या फिर चार्ज छड़ को लेकर के जाते हो तो अंदर जो दो गोल्ड की पत्तियां होती है, स्वर्ण की पत्तियां, वो दूर हटने लगती है, तो इससे पता चलता है यहाँ जो रॉड लेकर के आए थे वो चार्ज था, राइट। तो ये हो गया चार्ज के बारे में कुछ बातें, जैसे चार्ज की परिभाषा, चार्ज की जो फिजिकल टर्म्स थे उसको मैंने बता दिया। अब हम जानेंगे कि चार्ज होता कैसे है, मतलब चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज का सिद्धांत क्या है। आइए देखते हैं। आवेश की परिकल्पना, परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। अब हमें ये देखना है कि कोई पदार्थ चार्ज हुआ तो आपको कैसे पता चला कि वो चार्ज हुआ, एक्चुअली उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बताएंगे कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ जब घिसा जाता है तो हमने देखा कि अब इसके अंदर नई प्रॉपर्टी आ गई है। जब इसके अंदर नई प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी में एक्चुअली ऐसा कौन सा जादुई कारनामा हो गया कि आपने बता दिया कि सिस्टम चार्ज है। इसी बात पे बात करनी है। तो मैं बताऊं कि जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है या फिर किसी पदार्थ को किसी भी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आप चार्ज डेवलप कर रहे हो, ला रहे हो, तो इसका मतलब कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने की थी, जिस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ का मूल कण होता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि किसी पदार्थ में नाभिक होता है, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और बहुत अच्छे से ये भी याद होगा कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जहां प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आसपास घूमते रहते हैं, मतलब कि ये एक ऐसे पार्ट है जो घूमते हैं। और याद होगा जो चीजें घूमती हैं या फिर आसपास काम करती हैं वो कहीं भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम नाभिक की बात करें तो नाभिक का काम है बने रहना अपनी जगह पे, राइट।
और वो इस परमाणु का बॉस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो जा सकते हैं क्योंकि मूवेबल होते हैं। जब किसी पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ रहे थे ना, तो एक्चुअली उसमें हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ही एक एटम से दूसरे एटम में जाना शुरू कर देते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन का, और ये वही इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि अंतिम कोश में होते हैं और वीक होते हैं, किससे? नाभिक से जुड़े हुए। जो नाभिक से वीकली मतलब कमजोर क्षीण रूप से बंधे होते हैं, वो परमाणु को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। जब वो परमाणु को छोड़कर जाना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब पदार्थ में क्या हो गया? चार्ज आ गया, राइट। तो यहां पर भी वही कहानी है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तब पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होते हैं, राइट। तो पदार्थ पर चार्ज के आने का कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ तो हमने कहा कि इस पर अब चार्ज है। अब ये समझना है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुए और कैसे आपने कह दिया। तो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल था जिसके ऊपर प्रॉपर्टी पाई जाती थी। कैसी प्रॉपर्टी? तो वो प्रॉपर्टी एक्चुअली नेगेटिव चार्ज की होती है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण होता है जिस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। ये बताया था जे थॉमसन ने, इससे छोटा कोई नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर इतना आवेश है, ये आवेश उसका मान है, इसको कैलकुलेट किया गया था। अब यही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका मतलब इतना चार्ज जो है वो डेवलप करेंगे। अब इसी के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन पर इतना वैल्यू होती है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतनी वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। तो यहां पर वही कहानी है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दो तरीके से होता है, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तब पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, पदार्थ पर आवेश आ जाता है, राइट। पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होने का मतलब आना होता है, राइट। यहाँ पे उत्पन्न वर्ड का मतलब आने से है। अब हमें ये समझना है कि कैसे आपको पता चला। आइए, आवेश उत्पन्न होते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई परमाणु है, कोई भी परमाणु एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इसको लिखते क्या हो? 2 8 1। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कोश में है, जो कि नाभिक के साथ क्षीण रूप से बंधा होता है। लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, और यहां पर एक और बना दीजिए, ये हो गया। आपको पता अष्टक का नियम? अष्टक का नियम किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से KLMn में भरे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अष्टक कंप्लीट, राइट। तो मतलब उसका ऑर्डर होता है 2 8 18 32 करके। अगर 18 नहीं है, 8 नहीं है, तो बनाना चाहता है, चाहे ले करके चाहे दे करके स्टेबल होना चाहता है, ताकि वो स्थायी परमाणु बना ले। कोई भी परमाणु स्थायी बनना चाहता है। तो यहां पर ये आपका नाभिक है, किसका? ये नाभिक है सोडियम का, राइट। अब सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए 2 है, जो कि पहला वाला शेल होगा जिसको K कहते हैं, राइट। ये K होता है, ये L होता है, ये M होता है, और आगे N नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अष्टक इसके क्या है? कंप्लीट है, 3 6 और 8। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके कब तक झेलेगा? जब भी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नाभिक के साथ क्षीण रूप से होगा क्योंकि दूर है, इसके साथ इसका मोह कम है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, निकाल सकता है, ताकि अपने आप को क्या बना ले? स्थायी बना ले, राइट। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्लोरीन के बारे में देखें थोड़ा। क्लोरीन में कितने होते हैं? 17 होते हैं, राइट, 17। अब यहाँ पर 17 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी तो होंगे। इस तरीके से जब 17 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम 2 8 7 लिख सकते हैं। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, अष्टक कंप्लीट करना, तो ये लेगा कि देगा? लेगा, राइट, क्योंकि इसको लेना ज्यादा आसान होगा ताकि अष्टक कंप्लीट कर ले। दे करके एक साथ लोगों को देना पड़ जाएगा, मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पर यही कहानी है। तो इसमें क्या है? ये नाभिक है क्लोरीन का, और ये हो गया आपका इसके बाहर के कोश, राइट। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ओके। और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इस तरीके से आपने बना दिए, 3 6 7। अब ये लेना पसंद करता है क्योंकि लेकर ये स्थायी हो जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखा दिया और ये इलेक्ट्रॉन देते हुए दिखा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन लिया तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा क्लोरीन ले रहा है, और जो लेता है ना बच्चों वो ऋणी हो जाता है, क्योंकि अब इसको अपने पास तो मिला नहीं, तो इसने लिया है तो वो बॉरोवर हो गया, कर्जदार हो गया। किसका कर्जदार हुआ, जिससे लिया होगा, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, न कर्जदार हो गया। अब ये हो जाएगा 2 8 8, कितना लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक नेगेटिव दिखा दीजिए। तो इस तरीके से परमाणु क्लोरीन का जो है आवेशित हो गया, तो क्लोरीन का जो परमाणु है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ। इसी तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ये दिया है इसलिए ये क्या हुआ, धनी हो गया, मतलब कि बड़ा हो गया। अब ये कहा जाएगा कि भैया आपने दिया है इसलिए आप कितनी बार दियो, एक ही इलेक्ट्रॉन दिए हो ना, इसलिए आपके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस तरीके से हमें पता चला कि किसी पदार्थ की जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो तरीके से होता है, ले सकते हो या दे सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका मतलब कि आप नेगेटिव चार्ज गेन करोगे, अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आपके एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको वहां दिख ही रहा है, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से आवेश जो है वो दो वर्गों में रखा है, ठीक। तो आवेश दो प्रकार के होंगे, ठीक है। पहले तो बात करेंगे धनावेश की, तो धनावेश में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में आप बताएं मुझे कि इस पर पॉजिटिव कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसका भी मैं आइडिया दे ही देता हूं। आपको बताना होगा कि इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पूरे यहाँ पे 11 रहे होंगे और 11 प्रोटॉन। अब मुझे बताइए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन अभी भी 11 है। कितना से, इस पे 11 कितने हैं, प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि अब ये जीत गया, तो कितने से जीता, 1 यूनिट से जीता है, इसलिए 1 यूनिट इस पर आता है। बात समझ आ रही है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब 17 प्रोटॉन तो है लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है। अब ये टोटल करोगे भी ना तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि धनावेश में किस चीज की अधिकता होती है, प्रोटॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो धनावेशों में, धनावेश पदार्थों में या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, राइट। और मैं ऋण आवेशों के बारे में बात करूं तो ऋण आवेशों में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी, राइट, अधिकता होगी। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, आप ये याद रखें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 सब बच्चे जानते ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो आपको जे थॉमसन ने बताया था और द्रव्यमान बताया था आपके मिलिकन ने, राइट। तो इस तरीके से हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हर पदार्थ चार्ज होगा, ये पहले क्या रहा होगा, ये पहले रहा 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या हो गया 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। आप इसके बगल में ऐसे लिख करके दिखा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से चार्जिंग हो जाती है, राइट। तो ये बातें समझ में आ गई। आइए फटाफट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज के गुण क्या क्या है। आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हम बात करेंगे आवेशों के गुण, आवेश के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, राइट। तो प्रॉपर्टीज के बिना ना कोई भी चीजें एक्सप्लेन करनी बेकार है। आप आवेश पढ़ रहे हो, आपको आवेशों के गुण ही नहीं पता, आपको ये तो पता चला कि लाइक क्या होते हैं और अनलाइक क्या होते हैं। मतलब आवेश दो प्रकार के हो गए, कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव।
लेकिन लाइक चार्ज क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं सजातीय, और अनलाइक क्या होते हैं, जिसको कहते हैं विजातीय। तो सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस को जब पास पास में लाओगे ना, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को लेकर के आऊं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर आऊं तो एक की जरूरत दूसरा पूरा करेगा, राइट। तो इस तरीके से वो आकर्षित करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि सजातीय आवेश मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, राइट, आकर्षित करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। एक बात और याद रखिए कि जो चार्ज है ना, वो एक ऐसी राशि है जिसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते। वो बात की बात है कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि उत्पन्न होना होता, उत्पन्न का मतलब आने से है, वो होता इलेक्ट्रॉन ही पे तो है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना है बस। तो जो चीजें आपके पास, अब जैसे आपके पास नोट है, तो नोट आपके पास जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इसको आप लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन, आना जाना। इसी को आप कमा रहे हो, इसी को भेज रहे हो। तो ये नोट बन थोड़े रहा है, जो नोट बन गया वो फिक्स हो गया, इसको और नहीं छापा जा रहा है, उसको फिक्स कर दिया गया है। तो बस नोट का आना जाना हो रहा है, ऐसे ही चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, इसी को आपने कह दिया आवेश, राइट। तो यहां पर भी वही है कि आवेश ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, आवेश न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, यह संरक्षित राशि है या रहती है, कह सकते हो। क्लियर, ये बात हो गई। नेक्स्ट, अब आवेशों को मैं बता दूं, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, तो ये बीजगणितीय योग के नियम से केवल जुड़ती है, एडिटिव लॉ को होल्ड करती है, योग के नियम का होल्ड करती है, पालन करती है। यह अदिश राशि है, अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं होगी, राइट, इसमें कोई दिशा नहीं होती, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, राइट। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, तो आप इन दोनों को सीधे सीधे क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो ये हो गया टोटल चार्ज। सिंपल जोड़ना है, मतलब आपको लिखना होगा कि अगर बहुत सारे चार्ज है तो Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn। अब इसमें प्लस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस, इसमें और कोई कुछ नियम नहीं लगाना है, सिंपल है। इसलिए योग के नियम का पालन करता है, बीजगणितीय योग के। अब ये तो बात हो गई। आवेश स्थानांतरित किए जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, भले इसको आप नष्ट ना कर सकते लेकिन स्थानांतरित कर सकते हैं, या इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, राइट। ये बात हो गई। नेक्स्ट, एक बात और याद रखें कि आवेश जो है वो किसी एक पदार्थ से जब दूसरे पदार्थ पर जाती है तो ये ध्यान दिया जाता है कि पदार्थ कैसा है। जैसे अगर दो ऐसे पदार्थ है जो आवेशित है दोनों, और दोनों के आकार सेम है, तो फिर वो दोनों पर समान आवेश होने के बाद भी आवेश का स्थानांतरण नहीं करेंगे। लेकिन एक पर आवेश एक पर नहीं है तो इस पर आवेश जा सकते हैं। मतलब ये है कि आवेश जाने लायक उस पर जगह होगी तो वो आवेश जरूर जाएंगे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच में, याद रखिएगा। इसके बाद हमें और भी चीजें जाननी है, आइए क्या जाने। अगर आवेश स्थिर है, अगर आवेश स्थिर है तब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, ठीक है।
ठीक है। अगर आवेश, कॉमा दे देंगे, आवेश गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है उत्पन्न करना, राइट, ये उत्पन्न करेगी। और अगर आवेश त्वरित है, त्वरित का मतलब समझते हो बच्चों, त्वरित का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। अगर तेजी से बढ़ रही है तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है तो मैं बता दूं, जो फोन से रेडिएशन निकलते हैं ना, जो फोन को ऑपरेट करते हैं, वो सब वैद्युत चुंबकीय तरंग है। जो सन से रेज आती है सब वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अगर हम बनाना चाहें तो आवेशों को त्वरित गति दे करके वैद्युत चुंबकीय तरंग बना सकते हैं। ये बात हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी सुन लिया आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए, अगर चार्ज के बारे में बात करें, हर चार्ज इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से उत्पन्न होता है। मतलब जैसे ही किसी पदार्थ में आवेश उत्पन्न होगा, उस पदार्थ में द्रव्यमान परिवर्तित होने लगता है, मतलब द्रव्यमान की संगति बदलती है, राइट। तो आवेश से द्रव्यमान की संगति का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान की संगति परिवर्तित होती है, राइट। ये हो गया क्लियर बात। तो आवेश में संगति होती है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी और याद रखिए बच्चों, क्या है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अब आपको इतना तो पता है, आइंस्टीन ने बताया किसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास द्रव्यमान है, अगर वो गति करता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान बदलते हैं, उसको द्रव्यमान परिवर्ती कहा जाता है। बट आवेशों में ऐसा नहीं है। अगर आवेश गति करेंगे ना तो उसके मैग्नीट्यूड परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात आवेश स्थिर रहे चाहे आवेश गतिमान हो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो आवेश की गति का प्रभाव आवेश की गति से आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम ये सिंपली कह सकते हैं कि आवेश जो है वो इनवेरिएंट होते हैं। मतलब अगर चार्ज जो है वो रुका हुआ है, मतलब कि रेस्ट में है, विराम में है, तो चार्ज उतना ही है। और अगर चार्ज गति में है, मतलब मोशन में है, तब भी चार्ज का परिमाण उतना ही होगा जितना वो रुका हुआ था। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान में परिवर्तन होते हैं, लेकिन आवेश के परिमाण में परिवर्तन नहीं होते हैं। ये बातें हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने जा रहा हूं, ये आप खोज के रखेंगे। सातवां कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक मैं एक बता दूं, वैसे आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है, राइट, कूलाम होता है। कूलाम इसका एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट कहते हैं इसे। एसआई मतलब आपका अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। एक आपको खोजना यह है कि इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो तथा करके आपको ये होमवर्क करना है। याद रखें, आवेश का मात्रक कूलाम होता है जो कि एसआई पद्धति में है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा तो डैश होगा। ये आपको खोजना भी है कि क्या होता है सीजीएस पद्धति में। होमवर्क है, कंप्लीट करेंगे, तब हम अगले क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे कि आवेशों का हम लोग कैसे जनरेशन कर सकते हैं। मतलब किसी पदार्थ को आवेशित करना है तो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।